गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है कि वो शंकावादी ने शंका की थी कल कि जिसका कोई भी रूप नहीं है, जो खुद निरूप है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ सकता है। प्रतिबिंब तो हमेशा रूप वाली वस्तु का ही पड़ता है। आपने बताया कि आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, तो वो प्रतिबिंब कैसे पड़ा। तो गुरुदेव ने बताया था कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो। देखो, अब ये प्रश्न कौन कर रहा है? उत्तम अधिकारी। अब गुरुदेव ने हमें पहले तो लक्षण बताए हैं कि जीव की ब्रह्म के साथ सीधी सीधी एकता नहीं हो सकती। जीव की ब्रह्म के साथ एकता भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा होती है। जो ये हमें बाहर से ये आकार दिख रहा है, जिसको हम शरीर कह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं कि इसको हटा दो। जो इसका साक्षी है, जो इसका कुटस्थ है, उसकी एकता उस ब्रह्म के साथ है। और हमें ये भी बताया कि तीन को मिलाकर ये जीव बना है। अब तीन को मिला के ये जीव बना, और तीन को इसका जीव का उदाहरण हमने कैसे लिया था? मटके के द्वारा। अब वो जो जलाकाश है, और इधर ये जीव कैसे बना? एक तो ये घट, शरीर रूपी घट, चित्त रूपी जल, और उस जल में आया हुआ प्रतिबिंब। इन तीनों को मिलाकर ये जीव हमने इसको कहा। अब उसके लिए गुरुदेव ने हमें पहले बता दिया, जो वस्तु जैसी होती है उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही होता है। अब आकाश का गुण क्या है? शून्य और शब्द। तो वैसे ही उसका प्रतिबिंब भी वैसा हमें गुरुदेव ने बताया। आज बुक में से करते हैं। हे शिष्य, तुमने कभी देखा होगा कि घुटने जितने जल में भी मनुष्य से अधिक गहराई नजर आया करती है। अब उस जल के अंदर आया हुआ प्रतिबिंब, अब जल के अंदर, अब जल तो है बहुत थोड़ा सा, पर प्रतिबिंब हमारा पूरा का पूरा उसके अंदर प्रतिबिंब आ गया। अब जल के अंदर प्रतिबिंब कैसे आया? अब जल के अंदर आकाश होगा, आकाश होगा तो वहां पे जल रुका हुआ है ना, तो उसके अंदर आकाश है, तभी तो प्रतिबिंब आया वहां पर। वह गहराई आकाश का प्रतिबिंब है। इससे यह सिद्ध होता है कि निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ा। और रूप हमेशा किसी न किसी द्रव्य का ही होता है, जो 5 तत्वों से बना हुआ है। दर्पण के आगे खड़े हो वो, तभी तो उसकी परछाई आ जाती है। तभी कहते हैं द्रव्य ही रूप वाला होता है, किंतु रूप तो स्वयं निरूप है। रूप तो स्वयं निरूप है। कहाँ पे लय कर दिया था हमने इसको? रूप को साक्षी में लय चिंतन के द्वारा। और हम देखते हैं कि जैसे द्रव्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही नीला, पीला इत्यादि निरूप रूप का भी प्रतिबिंब पड़ा। आकार वाले का जो स्थूल है, उसका प्रतिबिंब स्थूल होगा। जो निर्गुण है, निराकार है, उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। तो इससे सिद्ध हुआ
कि जैसे निरूप रूप का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ता है। हमने इसको उदाहरण द्वारा समझा था। कुएं में आवाज़ लगाओ तो वापस लौटकर हमारे पास आती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और आकाश का दूसरा गुण क्या है? शून्य। वो सबको अवकाश देता है, तो उसने अवकाश दिया उस प्रतिबिंब को भी। अब कुएं के अंदर देखते हैं तो वैसे परछाई दिखाई देती है। तो वो जलाकाश, वो जो तीसरा था उसके ऊपर जलाकाश, अब वही तो जो जहाँ पे हमने परछाई देखी उसके अंदर आकाश था, तभी तो परछाई आई। अब फिर उस शंकावादी को शंका हो रही है कि भगवान घटाकाश और जलाकाश ये तो समझ में आ गए, किंतु ये दोनों उदाहरण चेतन के किस भाग को समझाने के लिए हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। अब देखो, अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अब उसका प्रश्न क्या है? उसका प्रश्न है कि घटाकाश और जलाकाश। अब घटाकाश का उदाहरण कूटस्थ साक्षी को समझाने के लिए था, और जलाकाश का उदाहरण जीव को समझाने के लिए था। मतलब वो पूछ रहा है कि जीव किसको कहते हैं। अब देखो, अब गुरुदेव कह रहे हैं जो ईश्वर ने सृष्टि रची उसमें जो शरीर रचे, तो मतलब उसको उसने क्या रचा? एक घट। हमने जीव को समझने के लिए घट का उदाहरण लिया था, तो उसने घट रचा एक। घट का जो आधार है, घट का, अब वो शरीर कहाँ रहेगा? उसको किसने थाम रखा है? अब वो जैसे मटका लिया था ना, अब मटका कहाँ रखा? अगर बाहर आकाश होगा, खाली जगह होगी, शून्य होगा, तभी तो हम वो मटका रख सकते हैं। अब जो मटका हमने रखा, मटके का जो आधार है, घट का जो आधार है, उसको क्या कहा था? घटाकाश। अब ये ध्यान से समझें, घटाकाश किसको कह रहे हैं और जलाकाश किसको कह रहा है। अब घटाकाश किसको कहा? जिसने उस मटके को अवकाश दिया, उसको क्या कहा? घटाकाश। जिसने घट को जगह दी, तो हमने घट इस शरीर को लिया, इस शरीर को बाहर ब्रह्म ने, चेतन ईश्वर ने जगह दी, बाहर चेतन ईश्वर ने जगह दी। हमने क्या लिया था? ईश्वर बड़ा गोला, उस गोले के अंदर छोटी छोटी बिंदियां लगाई थी, याद है? उस गोले के अंदर गोला क्या लिया था? ईश्वर ने ही इन 84 लाख योनियों को अपने अंदर जगह दी है। अब इस शरीर रूपी घट को बाहर ईश्वर ने जगह दी, इसके अंदर उस चेतन का एक्स कैसे पड़ा फिर? अब घट तो है, अब घट के अंदर उस चेतन का एक्स कैसे पड़ा? देखो, जैसे हमने मटका बनाया, मटके के अंदर हमने आकाश डाला कि स्वतः आ गया? हमने क्या डाला उस मटके के अंदर? जल। अब वही गुरुदेव कह रही हैं
कि अब इसके अंदर उस चेतन का एक्स कैसे पड़ा। घट मतलब शरीर भी हो, अंतःकरण चित्त रूपी जल भी हो, तभी उसमें उस जल में साक्षी का प्रतिबिंब पड़ेगा। अब जल होगा तभी प्रतिबिंब पड़ेगा, नहीं तो शरीर भी है, वो साक्षी भी है। साक्षी तो कहीं आता जाता नहीं, कुटस्थ तो कहीं आता जाता नहीं, तो डाला क्या, चित्त रूपी जल। अब वो मतलब अंतःकरण होगा तभी उस साक्षी का उस जल पे प्रतिबिंब पड़ेगा। तो अब ये कितने मिलकर बने, एक तो स्थूल शरीर, एक ये चित्त रूपी जल, क्योंकि ये जल तत्व का बना हुआ है चित्त, और तीसरा जो सदा रहता है साक्षी, उस साक्षी का प्रतिबिंब जब जल पर पड़े तो तीन को मिलाकर जीव बना। कुटस्थ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का जो अधिष्ठान है। अब कुटस्थ किसको कहा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो दोनों का अधिष्ठान है उसको कुटस्थ कहा। अब ये किसके ऊपर, कोई आधार तो होगा, दोनों का कोई अधिष्ठान तो हो। ये कहाँ खड़े होंगे दोनों, जहाँ ये दोनों खड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कुटस्थ। अगर इनमें से एक ना हो तो, है ना, अगर देखो ये आधार ना हो तो, एक ना हो मतलब ये कुटस्थ, है ना, आधार वो अधिष्ठान ना हो। स्थूल शरीर का फिर नाम हम क्या रख देते हैं, भूत, और सूक्ष्म शरीर का नाम प्रेत, ये रखा जाता है। अब भूत क्यों कहा, क्योंकि 5 तत्व 5 भूतों से ये बना है, तभी इसका स्थूल शरीर का नाम भूत रखा और उसका सूक्ष्म शरीर का नाम प्रेत रखा। और ये भी हमें ध्यान हो कि जल कब रुकता है, जब घट होगा, मतलब कि ये शरीर, ये आकार हो, और वो कुटस्थ तो है ही, ये पड़ा, वो तो हमेशा ही रहता है। ये घट हो तभी इसमें चित्त रूपी जल रुकेगा। अब जैसे चित्त रूपी जल इसके अंदर आया, उस साक्षी का प्रतिबिंब फिर उस जल के ऊपर पड़ा, तो ये तब इसका अहम भी उठ खड़ा हुआ। हम ध्यान दें अपनी क्रिया को, ये हमारी अपनी खुद की बात हो रही है, कैसे हम उठ खड़े होते हैं। देखो जब हम सोए पड़े होते हैं तो कोई अहम नहीं होता, जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं कोई अहम नहीं होता, जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं, मतलब इंद्रियों के साथ जैसे ही जुड़ते हैं तो अहम भी हमारा खड़ा हो जाता है, तभी यह मैं करता है। होता है ऐसा कि नहीं। सुषुप्ति अवस्था में हमारा सामान कोई भी लेके चला जाए, हमें कुछ ध्यान नहीं है, ना ही हम उसको बोलेंगे। पर जागृत अवस्था में कोई लेके जाता है, मेरा सामान वो ले गया,
मैं मेरा साथ में लग गया। फिर तभी तीनों को मिलाकर उसको जीव की उपाधि दी गई। अगर तीनों में से एक नहीं है तो जीव भी नहीं है। स्थूल शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर को फिर प्रेत कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा? स्थूल शरीर नहीं है तो वह तो फिर हवा में ही घूमता रहता है। अगर सूक्ष्म निकल गया तो भी इस पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता, क्योंकि जल होगा तभी तो परछाई दिखेगी, तभी तो जल के ऊपर एक्स पड़ेगा। अब हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि तीन को मिलाकर ही जीव बना। अब हम करते हैं कि तीन को मिलाकर भी ईश्वर भी बना। जैसे हमने यहाँ पर तीन बनाए थे, अब वैसे ही घटाकाश की जगह बादलों को लिया। अब बादलों में भी जल भरा होता है कि नहीं होता? अब ईश्वर के तीन बना रहे हैं। घटाकाश की जगह पर, घटाकाश किसको कहा था? जिस आकाश ने मटकों को जगह दी है। अब घटक की जगह पे हमने क्या लिए? बादल। अब बादलों को भी तो उस बाहर से उस आकाश ने जगह दी, और उस घट के अंदर जल था। अब बादल के अंदर भी जल है। जल होता है तभी तो प्रतिबिंब पड़ता है। अब बादल के अंदर भी आकाश और बाहर भी आकाश। अब अंदर भी आकाश है तभी तो जल भरा हुआ है, नहीं तो अंदर वाले जल को जगह कौन देगा? देखो, जब हम बाहर देखें आकाश में बादल हैं और उधर से सूर्य भी निकल रहा हो, सूरज देवता भी आ रहे हों, देखो फिर बादल ना हमें कैसे सुनहरी सुनहरी सी दिखाई देती हैं। अब बादल, सूरज देवता के आगे जब बादल आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे सूरज देवता की किरणों का प्रतिबिंब पड़ता है, तभी वो हमें सुनहरी दिखाई देती हैं। अब प्रतिबिंब किसके अंदर पड़ेगा? जिसके अंदर आकाश होगा। आज सुबह सुबह जैसे ही बाहर देखा, 5:30 बजे की बात है आज की, तो बादल, वो छोटा था बादल, पर वो बहुत चमकीला चमकीला था। तो उसी टाइम में बुद्धि में आया कि इस बादल के अंदर भी आकाश है, तभी उस सूरज की चमक यहाँ दिख रही है। प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? जिसके अंदर आकाश होगा, वहीं पे ही तो प्रतिबिंब पड़ेगा। तो वो बादल चमकीले चमकीले फिर कैसे लग रहे होते हैं? क्योंकि सूरज की किरणों का एक्स जब उन पे पड़ता होता है, अब देखो क्या बादलों के अंदर अग्नि है? नहीं, पर वो सुनहरी सुनहरी तो लग रही हैं। तो इसका मतलब बादलों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो सूरज के आगे आ गए ना, तभी उसका प्रतिबिंब पड़ा। अब देखो, अब मिलान करो, अब बादल है
बादल के अंदर भरा हुआ जल है। अब जल कहाँ रुकेगा? जब अंदर आकाश होगा। ऐसे ही हमने जीव का भी बनाया था। 3 बनाए थे ना जीव के भी। एक शरीर रूपी घट, दूसरा घट में भरा हुआ चित्त रूपी जल, और तीसरा उस साक्षी कुटस्थ का एक्स जब जल पे पड़ता है, तभी उसको जलाकाश कहा था हमने। इन 3 को बनाकर वो जीव बना था। ऐसे ही हमने यह बादल यहाँ पे क्या लिया? ईश्वर को दिखा रहे हैं ना। अब ईश्वर को दिखाने का उदाहरण हमने क्या लिया? बादल। जीव के लिए वो घट हो गया, ईश्वर के लिए बादल हो गया। उपाधि में ही फर्क है बस। अब क्या लिया? बादल। बादल को बादल की संज्ञा कैसे दी? कि उसके अंदर जल होता है। अब जल उसके अंदर कैसे रुकेगा? जब उसके अंदर आकाश होगा। अब प्रतिबिंब कैसे पड़ता है? जब जल अंदर है तभी तो उस आकाश का प्रतिबिंब है। नहीं तो उस आकाश का अगर जल ही ना हो, आकाश तो फिर भी है, तो उसका प्रतिबिंब फिर पड़ेगा नहीं। अब उस आकाश को कहते हैं महाकाश। अब जहाँ उसका प्रतिबिंब पड़ा, आकाश है उस जल के अंदर भी, तभी तो उसका प्रतिबिंब पड़ा। महाकाश एक है। चाहे उसके आगे मटका आ जाए, जीव आ जाए, या फिर बादल आ जाए, सबको उस महाकाश ने अवकाश देना ही है, क्योंकि ये उसका गुण है। शून्य है। शून्य मतलब सबको स्थान देता है, पोलम पोल है, खाली है, सबको उसने स्थान देना है। बस उपाधि का फेर है। घट के कारण उसको घटाकाश कहा, जल के कारण उसको जलाकाश कहा, अब मेघ के कारण उसको मेघाकाश कहा। आकाश तो एक का एक है ना, आकाश में तो कोई परिवर्तन नहीं है। अब गुरुदेव कहते हैं कि महाकाश किसको कहते हैं? जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, पोलम पोल है, शून्य है। अब सारी की सारी सृष्टि आकाश के अंदर, उस शून्य के अंदर है। विचार करें, कहाँ है ये सृष्टि? उस आकाश के अंदर, शून्य के अंदर। अब देखो, आकाश भी है, बादल भी हैं, और बादलों के अंदर जल भी है। उस जल पर जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, उसको कहा मेघाकाश। या फिर हम कह सकते हैं कि बादलों का आकाश। अब ये 3 को मिलाकर ही मेघाकाश बना। जैसे 3 को मिलाकर ही जलाकाश बना था। अब ये मेघाकाश 3 को मिलाकर बना। एक बादल, दूसरा बादल के अंदर जल, और तीसरा उस जल पर पड़ा आकाश का प्रतिबिंब।
उसको कहा मेघाकाश। मेघाकाश ईश्वर के लिए लिया है। ध्यान दें सारे, मेघाकाश ईश्वर के लिए लिया है। अब हम कहेंगे कि फिर दोनों में क्या अंतर है? दो कौन? जीव और ईश्वर। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर बस उपाधि का ही है। उपाधि का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। एक में जीव के लिए, उदाहरण के लिए लिया था हमने मटका, और ईश्वर को समझाने के लिए उदाहरण में लिया है मेघ। लेकिन महाकाश दोनों में एक जैसा है कि नहीं? आकाश तो दोनों में एक एक है ना। आकाश तो नहीं बांटा, उसमें तो कोई बंटवारा नहीं हुआ। प्रतिबिंब भी एक जैसा ही है। तो फर्क कहाँ पर आया? मटके की उपाधि और बादल की उपाधि में। बैठा बुद्धि में फर्क कहाँ पे आया? मटके की उपाधि और बादल की उपाधि में। आज हम इतना ही करते हैं, धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारी बुद्धि में भी बैठ जाए ये। अब यही उस शंकावादी की शंका हो रही थी कि गुरुदेव आपने वो तो बता दिया हमें, पहले उसने कुटस्थ का पूछा था और उसका पूछा जलाकाश का भी, फिर मतलब जीव को समझाओ, उसको कैसे जीव बना। और वो घटाकाश जो पूछ रहा था, जलाकाश, वो कैसे बना भी, किसके लिए आपने ये यूज़ किया है? तो गुरुदेव ने पहले ये बताया कि जीव के लिए ही, जीव को समझाने के लिए ही हमने घट का उदाहरण लिया। पहले घट को सामने रखकर जीव को हमने समझा। फिर उसके बाद उसका प्रश्न होता है कि वो तो ठीक है, समझ में आ गया, अब ये मेरे को बताओ कि फिर ये ईश्वर को कैसे समझे हम? आपने कहा कि ईश्वर भी तीन को मिला के बना है, तो फिर वो मेरे को समझाओ। तो उसके लिए फिर हमने उदाहरण किसका रखा सामने ईश्वर को समझने के लिए? मेघ का। अब मेघ का उदाहरण रख के, बादल का उदाहरण रख के हम ईश्वर को समझ रहे हैं। इसको फिर कल हम आगे करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।